बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सिराज मलिक। कल यानी 28 मई यौम तकबीर के दिन 3 मरतबा के साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल मरकज़ी सदर के लिए मुंतखब कर लेगी। जी हाँ, इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास कल दोपहर 2:30 बजे लाहौर मार रोड के करीब फ्लैटिस होटल में मुनक्किद होगा, जिसमें मुल्क भर से आए हुए मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल के अरकान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बतौर मरकज़ी सदर का इंतखाब करेंगे। इस सिलसिले में जो इजलास के शुरका कह लें या मंदबीन कह लें, जिन्होंने मुल्क भर से इस इजलास में शिरकत करनी है, वो लाहौर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तो इस इजलास के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि जो कल इजलास फ्लैटी होटल में मुनक्किद होगा, इसमें सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मरकज़ी सदर मुंतखब किया जाएगा। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद जो है वो अपने लिए मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब करेंगे, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात का इंतखाब करेंगे। और इसी तरह से अगर वो मुनासिब समझेंगे तो मुस्लिम लीग नून की जो चारों सूबों में जो तंजीमें हैं उसको भी वो तब्दील करने या ना करने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते, इसका फैसला भी जो हमें बताया गया है वो नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। और इसी तरह से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी नून लीग की तंजीमों को तब्दील करना है या नहीं करना है, इसका इंतखाब भी नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। बताने की बात यह है कि कल जो जनरल कौंसिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब का अब हक़ राय दही से कह लें, मुतफ़िका तौर पर कह लें, जनरल कौंसिल से कह लें, कसर राय से कह लें, या किसी मुतफ़िका करारदाद के ज़रिए से कह लें कि जी वो इंतखाब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का करेंगे। और नाज़रीन, इसमें जो इंतहाई अहम जो बात है वो ये है कि चूँकि कल 28 मई यौम तकबीर, यानी कि ये वो दिन है कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में एटमी धमाके करने का हुक्म सादर फरमाया था। तो इस हवाले से भी ये दिन बड़ा अहम है। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी तंजीम से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं दिल की बातें जो हैं वो 28 मई को करूँगा। ये उस दिन की बात है जिस दिन आपको याद है कि कायम मकाम सदर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया था। तो उन्होंने वाज़े कर दिया था नवाज शरीफ साहब ने कि वो दिल की बातें जो मतलब उनका कहना था कि जो शायद उन्होंने अब तक नहीं की हैं, तो उस तरफ उनका इशारा था कि वो अपनी ये वो दिल की बातें 28 मई वाले दिन, यानी अपने जो है वो इंतखाब वाले दिन, जिस दिन उनको सदर मुंतखब किया जाएगा, उस दिन वो दिल की बातें खुलकर अपनी जनरल कौंसिल के सामने भी रखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के ज़रिए, जैसा कि हमारा भी लम्हा न्यूज़ है, इन मीडिया के जो प्लेटफार्म है इनके ज़रिए अपनी कौम के सामने भी रखेंगे। तो अब वो कल नवाज शरीफ साहब क्या खड़ा करते हैं, इसके बारे में नून लीग की जनरल कौंसिल को भी इंतज़ार है, नून लीग के वर्करों को भी इंतज़ार है, और कौम को भी इंतज़ार है, और मीडिया को भी इंतज़ार है। बहरहाल वो ये कह लें कि कुछ जो है वो बातें उनकी वो फिर से जो है वो दोहराएंगे। जैसे कि उन्होंने वादे किया था कि जी मैं ये बात जो है वो बार बार पूछता रहूँगा कि मुझे मेरे बेटे से सिर्फ तनख्वाह ना लेने के इशू पर क्यों निकाला गया था। इस पर उन्होंने वादे किया था कि मैं इस बात को बार बार पूछता रहूँगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता। और उनका ये भी कहना था कि ये जवाब लेने का हक़ मुझसे कोई नहीं छीन सकता, लिहाजा मैं इस सवाल का जवाब जो है वो बार बार उन लोगों से लेता रहूँगा, पूछता रहूँगा, उनसे जवाब मांगता रहूँगा जिन्होंने मुझे सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने के इशू पर ही मुझे निकाल दिया था। नाज़रीन, कल जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उसके बारे में हम कल भी इंशाअल्लाह ताला आपको लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन से आपको बर वक्त आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।